औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर उसी के साथ ही ये चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर हमें वो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर ली तो ये भी हम इसीलिए समझ लेंगे। अच्छा, फर्स्ट मोशन ऑफ फर्स्ट न्यूटन लॉ क्या कहता था कि उसमें हमने दो केस पढ़े थे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वहाँ पर जो हमारी वी होती है वो भी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है और नेट फोर्स भी वहाँ पर ज़ीरो है। और दूसरे केस में हमने ये पढ़ा था, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली जा रही है, ठीक है, तो तब हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। याद रखिएगा, कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्मली जाएगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तब होगी जब हमारे पास जो फोर्सेस होंगी वो अनबैलेंस्ड होंगी। अच्छा, फोर्सेस अनबैलेंस कैसे होंगी? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, यानी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है। जब वो यकदम ब्रेक लगाएगी तो तब वहाँ पर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। बेसिकली एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रही है? जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में सबसे पहले जो नेट फोर्स है वही है। एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 10 बुक्स हैं, ठीक है, एक तरफ 10 बुक्स हैं और दूसरी तरफ कोई हमारे पास 20 बुक्स हैं। अगर मैं देखा जाए तो इन दोनों में अगर जब मैं फोर्स लूँगा, दोनों पे मैं अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाऊँ तो जो 10 बुक्स हैं वो ईजीली हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास 20 बुक्स हैं उनमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल कहने की बात ये है, जिस पे जब आप कोई फोर्स ज़्यादा लगाएंगे किसी बॉडी पर तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर उसका मास कम हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम साइकिल की एग्जांपल लेते हैं। देखिए, साइकिल के पैडल को हम जितना तेज़ी के साथ घुमाएंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और साथ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम कोई सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ कार है और एक तरफ हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी है। अगर हम दोनों को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, या हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, मैं वही बुक वाली दोबारा एग्जांपल हम दोहरा लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई 10 बुक्स हैं, ठीक है, 10 बुक्स हैं, और एक तरफ जो है वो कितनी है, 30 बुक्स हैं। जब इन दोनों पर मैं दोनों पे यानी 10 न्यूटन ही कह देता हूँ, जब इन दोनों पर मैं 10 न्यूटन कोई फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, जो ये 10 बुक्स हैं ईजीली यानी तेज़ी के साथ मूवेबल हो जाएंगी, लेकिन जो ये 30 बुक्स हैं वो आराम के साथ होंगी। यानी इसका मतलब ये है, जो लाइटर हैं यानी थोड़े जो हैवियर होते हैं उनमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है, और जो लाइटर होते हैं थोड़े बहुत उनमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जाते हैं हम इसी कोई मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ इसकी क्या है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो हमने क्या कहा था जी, एक्सेलरेशन किसके बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर होती है फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी साइकिल की, यानी साइकिल पर हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उसके पैडल पर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो इतनी ज़्यादा ही तेज़ लगाएंगे, उसमें ज़्यादा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और दूसरा आपने ये बुक्स की एग्जांपल ली थी, यानी हमने एक तरफ 10 बुक्स ली थी, दूसरी तरफ 30 बुक्स ली थी। हमने ये कहा था अगर हम दोनों पे कोई 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वाली बुक्स जो होती हैं ये तेज़ी के साथ मूवेबल हो जाएंगी, लेकिन जो 30 वाली बुक्स हैं, ये 30 बुक्स हैं वो आराम के साथ होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यानी इसका मतलब ये है, जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी कम, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगी, जितना मास कम होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। यानी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब इनको दोनों को रीअरेंज कर लेते हैं। यानी अगर हम दोनों को रीअरेंज करें, यानी ये कंपैरिजन करें दोनों का, यानी कंपेयरिंग करें दोनों की, तो हमारे पास आ जाएगा F/m, जिसको हम आज का इसमें ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, और हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं F=am। हम इसको ज़्यादातर इसी तरह ही पढ़ते हैं, या F=ma पढ़ते हैं, ठीक है, F=ma हम इसको पढ़ते हैं।
अच्छा, इसका मतलब ये है, ये इसका ये कहने का मतलब यही था कि जितनी ज़्यादा कोई बॉडी हैवियर होगी उसमें एक्सेलरेशन उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। और उसमें जो दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास देखें, अगर हम इसको यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट निकालें तो एसआई यूनिट इसकी क्या निकलेगी। हम जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन, और मीटर की होती है, यानी ये मास है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्केयर। जो एक्सेलरेशन होती है उसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्केयर। हम इस तरह, यानी एक बॉडी पे इतनी फोर्स लगती है, हम इस तरह 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन क्या है, कहता है ए फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव 1 kg। ठीक है, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर। यानी क्या कहता है, यानी हमें एक फोर्स चाहिए जो हमें दे 1 किलोग्राम मास ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये था आज का हमारे पास लेक्चर। आई होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।